between relation between u, v and f। समझ में आया क्या क्या है ये? क्या है ये? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस जो है फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि एक हमने बोला था कि सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर बनाएंगे। ठीक है, जिसका वन पोर्शन हमने कलर कर दिया। समझ में आ रहा? और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको पॉइंट को पी थोड़ा सा नीचे रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। ऐसा है कि यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इस बार हम ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं ले लें। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ओ। और यहाँ से एक रे जो है इंसिडेंट करा रहे हैं हम मिरर पे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। सिंपल सी बात है, ये यहाँ जाएगा तो रिफ्लेक्ट भी करेगा, करेगा या नहीं करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा। ये रहा, इसने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कर दिया तो हमें पता है ये फोकस पे ही कटता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात अगर हम करें, सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं इसके बीच में, यहाँ सी, उसको भी मिला दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर बात करें इस पॉइंट का तो हम नाम दे देते हैं एम पी। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल ही देते हैं, जो कि हम लोग पहले भी सीखे हैं, कल ही सीखे थे रिलेशन प्रूफ करने में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सबका नाम तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर लेना है। कैसे? अब देखोगे ऐसा है कि ऐसा लग रहा है यहाँ का हम एंगल जो है, ये वाला एंगल ध्यान देना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है हम इसको अल्फा ले लिए, और सेंटर जहाँ पे है उसको हमने बीटा ले लिया, और जहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज तो ये बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज तो पॉइंट ही ऑब्जेक्ट बनेगा ऑन द फोकस पे, इसको हमने गामा ले लिया। 3 हो गया। और उसके बाद यहां से देखा जाए तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई नॉर्मल से, तो ये वाला एंगल आर हो जाएगा। यस या नो? ट्रायंगल के हर एक का नाम जो है कंप्लीट है। हमें रिलेशन निकाल देना है अल्फा बीटा गामा में। अब देखोगे रिलेशन अगर निकाल दें हम, हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहला हमारा मोटिव क्या है? रिलेशन बिटवीन क्या, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर तीनों का हम रिलेशन निकाल लें तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होगा। अब देखोगे कैसे रिलेशन निकालें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो मैं बता दूं। देखोगे इस ट्रायंगल को देखो, ओ सी, या इस वाले का देखो। सबसे पहले शुरू करते हैं सी एम एफ। इन ट्रायंगल देखोगे, इन ट्रायंगल कौन से में, सी एम एफ नहीं, इस वाले, हाँ सी एम एफ, सी एम एफ। ये गामा जो है एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं? गामा एक्सटर्नल एंगल है इन दोनों का, बीटा प्लस आर, है या नहीं? तो यहां से क्या हो गया, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इसे इक्वेशन 1। ठीक है, अब कहेंगे कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल इस वाले में, ओ एम सी, ओ एम सी में क्या देखें, यहां से हमें बीटा एक्सटर्नल एंगल है, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई।
तो यहाँ से आई क्या निकाल लेंगे हम, देखो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस, यस है नो, बीटा माइनस अल्फा निकल गया। अब क्या किया जाए, यहाँ से बात आती है कि इसके बाद अब क्या करना चाहिए। देखोगे फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या देखेंगे, देखना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे। यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर होगा कि नहीं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। तो यहां से कहेंगे आई का वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इसको बीटा को इधर लाते हैं तो टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू टू बीटा, हम इसे इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ के देखें यहाँ पे, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, आगे बढ़ाते हैं, इस डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें एक डायग्राम का साथ रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, देखोगे इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कब होगा, जब m वेरी क्लोजर टू p, m वेरी क्लोजर टू, m वेरी क्लोजर टू p आ जाए, यानी फ्रैक्शनल रे हमने समझाया है। तो इस केस में हम अल्फा को tan अल्फा लिख देंगे, गामा को tan गामा, और बीटा को 2 tan बीटा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब अल्फा बीटा गामा हमें निकाल लेना है, क्या करना है, अल्फा बीटा गामा। अब देखोगे tan अल्फा क्या होगा, देखोगे इस ट्रायंगल में कौन से में, थोड़ा इमेज दिखाई दे, कौन से में, ओ एम एन, ओ एम एन में। ऐसे तो हम डिस्टेंस ये m वेरी क्लोजर टू p है, तो हम सारा डिस्टेंस इधर का एक्सिस का सारा डिस्टेंस हम p से ही लेंगे। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि mn अपॉन क्या, पीओ, पीओ लिख देंगे, p से o। ठीक है, p से o, इसीलिए m वेरी क्लोजर टू p है, तो ये जो डिस्टेंस है ये n यहीं आ जाएगा। ऐसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, वास्तव में अगर m वेरी क्लोजर टू p है, उस केस में ये n कहीं दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। तो हम mn हाइट तो ले लिए, बस डिस्टेंस अब p से ही ले रहे हैं, po। दूसरी बात हम अगर कहें यहाँ पे देखोगे क्या है, गामा, तो गामा कितना होगा, यहाँ से देखना, तो गामा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो mn ही ले लेते हैं, और बेस की जगह पे हम ले लेंगे पी एफ इक्वल टू 2 इंटू, और बीटा कहाँ से, यहाँ से सी से, तो क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन पी सी, एम एन अपॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें लग रहा है कि हमें एम एन को अब सॉल्व करना रह गया है, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एम एन क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, तो हम इसे चाहे तो यहाँ पे इजिली इसको कट कर देते हैं। ठीक है, काट देते हैं, कॉमन होके कट जाएगा, तो 1 बाई पी ओ प्लस 1 अपॉन पी से एफ का डिस्टेंस इक्वल टू 2 बाई पी सी। हमें पता है क्या क्या हम यहाँ पे जानते हैं, हमें ये चीजें पता है कि एम एन इक्वल टू क्या, पीओ इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस यू से लिखेंगे, कंफर्म है, पी एफ का इमेज डिस्टेंस है ये, माइनस का वी लिखेंगे, और P से क्या, P से I, यानी पी एफ ये तो हो गया इमेज डिस्टेंस, और पी सी क्या है, हमारा रेडियस है, तो रेडियस भी है माइनस का आर होगा। रख दो तो इस इक्वेशन में, रख के क्या करेंगे, देखो तो पीओ 1 अपॉन, यहाँ पे रख देते हैं 1 अपॉन क्या, पीओ क्या हुआ, माइनस यू, प्लस 1 अपॉन माइनस वी इक्वल टू 2 अपॉन माइनस आर।
हमें लग रहा है माइनस भी दोनों तरफ से कॉमन है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 2/r। और इस तरीके से f इक्वल टू r/2 हमने सीखा है, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/r होगा कि नहीं। तो यहाँ से पुट कर देंगे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या, 1/f। ये प्रूफ हो गया इजिली। ये मेथड थोड़ा सा ठीक ठाक है कंपेयर टू, अगर उसकी बात करें हम, जो हम लोगों ने शुरुआत में जो कंकरेंस करके सीखना होता है, उससे ये आसान है। और ये उससे सही लगा हमें। कैसा लगा ये मेथड, जस्ट ठीक है, नोट करो इसे फटाफट, दिखाई। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करें, इसका इमेज कुछ ऐसा, ठीक है। कलर इसका इंटरनल पोर्शन को करना है हमें। ठीक है, साथ में इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा। ठीक है, यहां हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जहां से एक लाइन यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इंसिडेंट रे हो गया। यहाँ से नॉर्मल वगैरह का तो डायग्राम हमें दिखाना ही पड़ेगा। नॉर्मल कैसे, यहाँ तो आएगा ही और इधर चला जाएगा, ये तो ऐसे ऐसे ही सीखा। यहाँ से एक नॉर्मल लाइन लेंगे, जो सेंटर सी पे जाके कटेगा। इसको पीछे बढ़ाने से इसका इमेज जो है वो एफ पे, यहाँ पे बनते हुए पता चलेगा। वैसे ही लेट करेंगे सब जगह पॉइंट ओ एफ सी, ये तो हो गया। इस पॉइंट को हम लोग एम मान रहे हैं, एम ही रखेंगे। एंगल में जहां पे ऑब्जेक्ट होता है अल्फा लिया था, जहां पे सेंटर था उसको बीटा लिया था, और जहां पे इमेज है उसे गामा लिया था। ठीक है, फिर से हमें काम वही करना है। ये वाला एंगल आई, तो ये वाला आर। और हमें पता है दोनों इक्वल है, तो आई आई ही लिख दे रहा है, क्यों आर लिखे, क्यों, इसको हम आई ही लिख दे रहे हैं। दोनों एंगल इक्वल है तो आई, नो प्रॉब्लम। इमेज बन के तो तैयार हो गया। अब हमें फिर यहाँ रिलेशन निकालना है अल्फा बीटा और गामा का। तो क्या करना चाहिए हमें, कौन सा ट्रायंगल शुरू करें पहले। अगर देखते हैं इस पूरे एंगल, इस वाले में यहां से लेकर ऐसे, तो आई एक्सटर्नल एंगल है। और इतना में देखते हैं ओ एम एफ में, तो ये टोटल इंटरनल, ये एक्सटर्नल एंगल है। तो हम कहेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन से में देख रहे हैं हम, ओ एम सी, ओ एम सी, ओ एम सी। तो यहां से आई इक्वल टू हमारा एंगल हो गया अल्फा प्लस बीटा, पहला इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। आई तो ऐसे ही मिल रहा। और दूसरा फिर कहेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा में, ओ एम सी, ओ एम सी, ओ सॉरी, ओ एम एफ, ओ एम एफ। क्या मिलेगा हमें ओ एम एफ में, ओ एम एफ में ये दोनों टू आई, तो टू आई इक्वल टू हमें दिखाई देगा अल्फा प्लस गामा, गामा गामा गामा। अब देखो आई का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, 2 into अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यहाँ कहेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यहाँ से 2 बीटा को हम रहने देते हैं, अल्फा को उधर ले जाते हैं, तो 2 बीटा इक्वल टू आ जाएगा, इधर अल्फा आएगा तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब यहाँ पर भी वैसे ही, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, इसका रीजन क्या है, स्मॉल क्यों है ये, पॉइंट एम वेरी क्लोजर टू कौन से के, पी के। तो इस केस में क्या लिख देंगे, 2 tan बीटा इक्वल टू tan गामा माइनस tan अल्फा। अब हम डायग्राम को देखते ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे पहले 2 tan बीटा का वैल्यू बताओ। बीटा ये रहा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना रह गया, वो अभी डाल देते हैं, इसका नाम हम n रख देते हैं। फिर वैसे ही है, p तो ये रहा, क्या लिखेंगे, 2 tan बीटा। बीटा कैसे लिखेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन सी से पी नहीं, पी से सी, इक्वल टू tan गामा कितना लिखेंगे, पी एफ माइनस tan अल्फा कितना, पीओ, पीओ एम से नहीं, पी से सारा डिस्टेंस। अभी यहाँ पे देखोगे, अब हम साइड में लिख देते हैं यू, हाँ पी से ओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको माइनस का यू लिखेंगे, यू तो हमेशा ही निगेटिव होता है। और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये रहा, पी एफ जो है हमारा इमेज डिस्टेंस है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज डिस्टेंस, लेकिन ये प्लस का वी होगा, क्यों, इसीलिए दूसरे डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में बन रहा है। और यहाँ पे पी सी जो है वो आर है, ये भी पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे सी, तो हमने सारा वैल्यू तो लिख दिया। अब 2 इंटू पी सी के जगह पे तो आर ही लिखना है हमें, इक्वल टू, यहाँ तो एम एन पहले काट लेते हैं ना, ये तो सारा कट जाएगा, कॉमन होगा कट जाएगा। यहाँ से पी एफ के जगह पे 1/v पॉजिटिव का रखा जाएगा, लेकिन पीओ जो निगेटिव का यू रखा जाएगा माइनस का, तो वास्तव में 2/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आ गया कि नहीं। और इसके जगह पे तो पता ही है हमें, अभी सॉल्व किए थे, 1/f रख देंगे, तो 1/f इक्वल टू क्या हो गया, 1/u प्लस 1/v। तो चाहे मेथड कोई भी हो, काम तो वही है कि नहीं। रिलेशन बिटवीन इससे पहले मैग्निफिकेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये अभी नहीं, थोड़े देर में इसको हम समझते हैं, पहले ये, पहले मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन समझते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो हमने एक जो डायग्राम शो किया था यहाँ पर भी शो करेंगे और उसी मेथड से ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पहले डेफिनेशन लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ image height and object height। बात समझ में आया, कैसे मैग्निफिकेशन को m से लिखते हैं, और ये होता है एच आई अपॉन एच ओ। अब एच आई देखो, हाइट तो अपर होता है और ऑब्जेक्ट सॉरी अपर होता है, इमेज नीचे होता है, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिराइव करना है हमें फॉर्मूला इसका, रिलेशन u और v के साथ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट का। तो हम एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे हम बनाते हैं जिसका प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा है। हमने क्या किया कि हाइट ले लिया ऑब्जेक्ट का, ऐसा ले सकते हैं, और यहां से एक रे हमने ड्रॉ किया। ध्यान रखना मैग्निफिकेशन को प्रूफ करने के लिए एक तो यहां से आ गया, फोकस पे कटेगा ना ये। एक काम करो, एक रे यहाँ पे ड्रॉ करो, कर सकते हैं कि नहीं कहीं भी, थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है ना इसका डेरिवेशन हो जाता है, तो हमें एक भी ध्यान रहे तो काम हो जाता है हमारा। यहाँ कट गया, देखो कोई दिक्कत नहीं, बस। तो ओ डैश ए डैश यहाँ से गया ऐसे लौटा, यहाँ से गया तो ऐसे लौटा, दिक्कत कोई नहीं। यहाँ पे ट्रायंगल जो है ना वो कंकरेंस होता है, किसके होता है तो ये अभी समझ में आ जाएगा। ये वाला ट्रायंगल देखो, इस यहाँ पे जो कंकरेंस में सिमिलर की बात करेंगे हम लोग, P और ये रहा M, ठीक है। तो इसमें देखोगे कहेंगे इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल PO डैश A डैश, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ट्रायंगल POA क्या है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PO डैश A डैश। तो सिमिलर होने का क्या कंडीशन है, इनका साइड का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो में हम हाइट और ये ले लेते हैं, क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इमेज का ही हर चीज लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, हाइट ऑफ इमेज O डैश A डैश डिवाइडेड बाई OA इक्वल टू, और यहां से PO डैश डिवाइडेड बाई PO। एनी प्रॉब्लम। अब हमें पता है PO डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और PO डैश सॉरी PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बात समझ में आ गया। अब यहां से बात करें, अगर वैल्यू हम रखें तो ये तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, नहीं HI अपॉन HO। अगर यहाँ पे चाहे तो इस तरीके से इसको H ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अगर ले ले तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HI अपॉन HO। यानी क्या मीनिंग है इसका, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ रखें तो दोनों ही निगेटिव होगा, माइनस का V डिवाइडेड बाई माइनस का U, आपस में कटा। लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा तो HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये रिलेशन हमेशा ही ध्यान रखना है, और ये M के इक्वल होता है, ये भी नहीं भूलना है। कोई दिक्कत है तो बताओ। आसान लैंग्वेज में इसको समझाया जा रहा है, बहुत मुश्किल करके नहीं, बढ़ा चढ़ा के बताने। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट स्पीड इमेज स्पीड, हम रिलेशन बिटवीन इनका पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट स्पीड। और जैसे मान लो कोई मिरर है और मिरर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट दौड़ के जा रहा है, तो दौड़ के जा रहा है तो इमेज किस स्पीड से दौड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, बहुत इजी है सॉल्यूशन अगर करें इसका, तो इतना मुश्किल नहीं है। क्या होगा देखोगे, तो यहाँ हम कहेंगे कि 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, यस या नो। अगर होता है तो हम कहेंगे यू वी तो वेरिएबल है, कांस्टेंट फोकस है, ये बदलता नहीं है किसी भी मिरर का, ये तो कांस्टेंट होता है। तो कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या डिफरेंशिएट करके आएगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो हम लिखेंगे
कि x का पावर -1 dx अपॉन dt, -1 बाहर, x का पावर -2, बात समझ में आया, और यहां आ जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखेंगे, ये नीचे आएगा तो 1/x² माइनस का dx अपॉन dt यहाँ दिखाई दे रहा है, वैसा ही काम यहाँ हो जाएगा, माइनस का 1/u² और du अपॉन dt, माइनस का 1/v² dv अपॉन dt, और ये रहा 0। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, तो माइनस का ये देखो 1/u² तो है ही, लेकिन हम क्या इसको नहीं कह सकते वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, -1/v² और वेलोसिटी ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज जो भी है, यहां से क्या हो जाएगा हम देखेंगे, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो 1/u² v0 इक्वल टू 1/v² vi, तो vi इक्वल टू क्या हो गया, यहां से दिखाएगा, यहाँ तो माइनस था, माइनस का v² अपॉन u² और v0, यस या नो, है ना, तो vi इक्वल टू क्या होगा, ऐसा नहीं लग रहा, माइनस का मैग्निफिकेशन का स्क्वायर v0, इमेज जो है अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा, किससे, ऑब्जेक्ट से, और वो कितना टाइम्स होगा, तो ऑब्जेक्ट के स्पीड के मैग्निफिकेशन का स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दिस इज वेरी सिंपल है, और डिराइव भी हुआ, और ये ध्यान भी रहेगा, न्यूमेरिकल इससे काफी निकलेंगे आपके। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का एक टेक्निक है जिससे हम जो है आसानी से इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इमेज देखोगे, इसको ज्यादा मेहनत की इसमें जरूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, कहाँ रखा गया है, इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो देखोगे इन्फिनाइट से ऑब्जेक्ट आएगा, वो कट के फोकस पे ही जाएगा ना, तो देखोगे इस केस में एट द प्रिंसिपल फोकस एंड कैसा बने, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, तब फोकस पे होगा। कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, और इसका साइज क्या होगा, पॉइंट होगा। जैसे कि मान लो कि मिरर में आप सन को देख रहे हो, तो सन कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, सन बहुत बड़ा है, उसके कंपेयर में तो एक पॉइंट ही हुआ ना। दूसरी बात, अगर आप इन्फिनाइट और सी के बीच में रख रहे हो, कहीं भी इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी रख रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर कहीं भी रख रहे हो, उस केस में क्या होगा, यहाँ से हमने एक कंडीशन बताया कि एक को तो कहीं से भी पास, एक तो लाइन से पास कराओ, दूसरा आप फोकस से पास करा दो, सेंटर से पास करा दो, कहीं भी कर दो, तो देखोगे इसका इमेज जो है सी और एफ के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। बात समझ में आया ना, क्या हो रहा है, इन्वर्टेड है तो सी के दिखाई दे रहा है, इस बिटवीन किसके होगा, सी और एफ के, और कैसा बनेगा, तो रियल तो होगा ही, ये तो वर्चुअल इमेज नहीं है, रियल है, लाइन कट रहा है, इन्वर्टेड तो बनेगा ही, डिमिनिश छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। दूसरी बात, हाँ, तीसरा केस है, अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो आप, तो सेंटर पे रखोगे तो इस केस में क्या होगा, सेंटर पर इमेज सेंटर पे ही बन जाएगा। चाहो तो इधर हम डायग्राम बनाकर भी शो कर देते हैं, एक टेक्निक है जिसे हमेशा याद रख सकते हैं, कोई भी इमेज बनाया जा सकता है बड़ी इजीली। हम कह रहे हैं कि दो चीजें ध्यान रखो, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, सेंटर यहाँ पे है, ध्यान रखना एक लाइन को तो हमेशा ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करा दो, आंख बंद करके करा दिया हमने, ये कहीं ना कहीं फोकस से कटेगा, और एक लाइन को हमेशा ही सेंटर से पास कराओ, देखो हमने कराया, कहीं इधर आके होगा कटा होगा, हमें तो केवल पास कराने से मतलब है। यहाँ दो लाइन कट, ये लाइन इधर से आया और ये लाइन इधर से आया, दोनों यहाँ कटेंगे, इमेज सी और एफ के बीच में बना कि नहीं, तो इमेज का एकदम लोकेशन पता चल जाता है। दो हमेशा पॉइंट ध्यान रखना, एक तो
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पास कराना है और दूसरा सेंटर से जरूर पास कराना है। और जहां भी इंटरसेक्ट करते हुए लाइन दिखाई देगा समझ जाओ कि वही आपका क्या है, वहीं पे आपका इमेज बन गया। तो आपको पता चल जाएगा किसके बीच में बना है। और अगर एक्सिस से नीचे बन रहा है तो सिंपल सी बात है वो उल्टा होगा ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे यही बात लिखा गया है। यहाँ पे यही है कि अगर बियॉन्ड सी यानी सी और क्या है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अगर है इंफिनिटी के बीच, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी है तो उस केस में इमेज जो है सी और एफ के बीच में बनेगा, इन्वर्टेड होगा और रियल भी होगा। ये बात समझ में आ गई? डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। अगर वही केस अगर सेंटर पे है तो सेंटर पे, अगर सेंटर पे ही रख दें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक लाइन तो हमें सेंटर से ही पास कराना है, तो ऐसे पास कराओगे तो इसका इमेज देखो कट के सेंटर से ही कट रहा है। हमें ये नहीं पता साइज क्या होगा ऐसे करने पे, लेकिन हम यहाँ से कुछ चीजें ध्यान रख सकते हैं कि अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज सेंटर पे बनता है। और इसी ऐसा ही केस है जिसमें इक्वल इमेज बनता है। ठीक है ना? इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और सेम इन साइज बनेगा। बात समझ में आ गया? तीसरा केस, चौथा आ गया, सी और एफ के बीच में कहीं भी रखते हो तो एक को तो हमें पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, और एक को सेंटर से पास करा दो। देखो अब सेंटर से पास कराओगे तो क्लियर ही है कि कहाँ कटेगा। तो हमें पता है कि बियॉन्ड सी कटेगा, यस या नो? अब बियॉन्ड सी छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इतना बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? हम कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ देयर इमेज बियॉन्ड सी, और क्या होगा? लार्जर द ऑब्जेक्ट या बिगर द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? रियल इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, उसमें कोई हमें शक नहीं है। दूसरी बात, एट द प्रिंसिपल फोकस, अगर फोकस पे रखोगे तो फोकस पे रखोगे तो हमें पता ही है दुनिया का कोई भी अगर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो फोकस से कटता है। लेकिन अगर अगर हम ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख देंगे तो उस पर ड्रॉ किया गया कोई भी लाइन चाहे कहीं भी कर लो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। यस या नो? तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है कहीं भी रख लो आप ऑब्जेक्ट को, उसका इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। कब? जब फोकस पे आप रखोगे। लेकिन फोकस के अलावा एक केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है ये जिसमें इमेज वर्चुअल बनता है, और अभी हम दिखाते हैं कैसे वर्चुअल बनेगा, वो अभी समझ में आ जाएगा। देखोगे कैसे? अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस मिरर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है, और इसके बीच में कहीं भी रख लो। एक सी तो इसका इधर होगा, हमने देखा ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद ये फोकस से तो कटेगा ही कटेगा, ये रहा। और यहाँ सेंटर से पास कराओगे इसको तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इधर का इसका जगह जो है ज्यादा गैप आ रहा है, तो गैप आ रहा है तो इधर तो कटेगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल के बराबर है कटना इधर। तो इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे, डेड डेड ऐसे बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद कहाँ कट रहा है? यहाँ ऊपर है। देखो ये ऊपर कट रहा है कि नहीं? तो इमेज इस बार क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है ना? तो सीधा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट। देखोगे यहाँ पे इस केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में हम दो ही केस जानते हैं और दो ही होता है। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन्फिनिटी और बियॉन्ड पी यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर है तो वो पी और एफ के बीच में बनेगा, ये वाला केस। इसके अलावा अभी हम लोगों ने कोई भी डायग्राम नहीं पढ़ा। इस दोनों केस में क्या होगा? इसमें तो दोनों में ही वर्चुअल इमेज बनेगा। हमें पता है कि कॉन्वेक्स में जितना भी इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, ये तो क्लियर है। और ये पता है ये हमेशा ही अपने से छोटा इमेज बनाता है, ये भी हमें पता है। तो इसमें क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, काफी छोटा बनेगा, इसमें भी डिमिनिश्ड बनेगा। कोई दिक्कत है तो बताओ? क्लियर है? ठीक है। बाकी ये वही वाला केस